नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबरों को देखेंगे हमारे इस खास बुलेटिन में। लवाड़ उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत डुगरावता से बड़ी खबर। बनियाना मार्ग पर बना 33/11 केवी बिजली ग्रिड 3 महीने से तैयार, लेकिन अब तक चालू नहीं। ग्रिड शुरू नहीं होने से भीषण गर्मी में ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण छोटेलाल पूरनवास के मुताबिक ग्रिड बनने से राहत की उम्मीद थी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। लाइन और खंभे लगने के बावजूद बिजली सप्लाई शुरू नहीं। गांव में रात अंधेरे में गुजर रही है। गर्मी में रूलर फीडर के कारण कटौती बढ़ी, जनजीवन प्रभावित, छात्रों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा असर। हमारे डुगरावता में 33 के भी GSS बन के तैयार हो गया, काफ़ी दिन हो गए, पर इसमें सुचारू रूप से अभी तक सप्लाई चालू नहीं की है और लाखों रुपए की लागत से ये GSS बना है। हमारे ग्राम पंचायत डुगरावता में 3 GSS की सप्लाई आती है, तो बार बार किसानों के लिए ट्रिपिंग का सामना करना पड़ता है। ट्रिपिंग ज़्यादा से ज़्यादा आती है और एग्रीकल्चर की जो मोटर चलती है खेती की, उसमें ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो इसको प्रशासन, विद्युत विभाग प्रशासन जल्दी से सुनाई करे कि इसको जल्दी चालू कराने की कृपा करे, क्योंकि हमारे यहाँ किसान बहुत परेशान है। रोज़ रोज़ मोटर चलाते हैं, लाइट आती है, फिर ट्रिपिंग आती है, फिर ट्रिपिंग, बार बार किसान बहुत परेशान हो रहा है। तो हम प्रशासन से, बिजली विद्युत विभाग प्रशासन से आगाह करते हैं कि इसको सुचारू रूप से जल्दी चालू करवाइए, क्योंकि तैयार होके 6 महीने से लगभग एक तैयार होके पड़ा है, तो इसको चालू क्यों नहीं कर रहे, इसमें क्या कारण है? तो इसको जल्दी से जल्दी चालू कराए। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के गांव नारंगाबाद में पुत्रवधू से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घटना में एक ही परिवार के 3 लोग, पिता और 2 पुत्र, गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल हारून खान ने बताया कि जिसकी पुत्रवधू गांव में लघु शंका के लिए गई थी, तभी पड़ोस के समसू जमशेद सहित अन्य लोगों ने उसके साथ छेड़छाड़ की और कपड़े फाड़ दिए। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सब इसकी औरत गई थी घर के पीछे, उसको झटापटी कर दिया, उसको कुर्ता उड़ता फाड़ दिया, साबो कमीज फिर हमने पता ही नहीं आया, तो वो बाहर से आया, अंदर से आया, मैं मकान में से जाग रहा था, मैं बैठा ऐसे, तो मैं आया तो मेरे भी लिपट गया, उसका पिताजी ने लठ दिया ऐसे, फिर इसके भी टेक गिराया, मेरे भी टेक गिराया, फिर इसके भी टेक गिराया, हम तो गिरा दिया साहब। जो बात है साहब, कितने लोग थे? वो 10-12 लोग था। क्या नाम? वो तो कौन बा, वो बहू, तो उनका नाम तो बहू का तो नहीं जानता मैं साहब। आदमी तो देख, शमसू है, अजरू है, अज्जू है, खुर्शीद भी है, और वो है वो जमशेद भी है। ये और गांव वाला ने ज्यादा करके पिटवा दिया हम, ये है बात। पहले का कोई विवाद चल रहा है? ना पहले का, हाँ चल रहा है साहब, पहले का भी यही है मैटर, यही है पहले के विषय में, सेम यही है। क्या हथियार थे उनके पास सब लाठी भी, चक्कू भी आ, वो टेंट पे और वो है ना क्या है वो भी आ, वो भी चला के दिया। पुलिस पहुंची के मौके पे? तो नहीं सब उड़े आगा, जब पहुंचे पुलिस तो बाद में वो भाग गए इतने पुलिस साहब। आपका नाम है? हारून है साहब, बेटे का? बेटा का साहब साबिर है, इसका खालिद है साहब। अलवर जिले के समीप किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में उठाया गया एक गलत कदम एक व्यक्ति की जिंदगी पर भारी पड़ गया। ग्राम मूसाखेड़ा निवासी 45 वर्षीय बुधराम प्रजावत ने कथित तौर पर नशे की हालत में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और परिजनों से गंभीर अवस्था में अलवर के जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। उपचार के प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये क्या मामला है? ये मामला है, मृतक है बुधराम सिंह किशनलाल, उम्र इसकी 45 है, प्रजापत है, ये रहने वाला मूसाखेड़ा का है। इनके परिवार ने कहा है कि ये शराब पीने का आदी था, कल कोई जहरीला पदार्थ खाया है, खाने पर इसको कल शाम को 7-8 बजे भर्ती कराया था, 10-11 बजे इसकी मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम करके हाँ, पंचायतनामा की कार्रवाई करा दी गई, पोस्टमार्टम जारी है।
अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि पीड़िता अपनी बहन के साथ थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी लखी सिंह पुत्र जहीर सिंह निवासी गोविंदगढ़ को गिरफ्तार किया। ये सर बताइए क्या मामला जो आरोपी गिरफ्तार? पीड़िता द्वारा थाने पर विगत दिनों प्रकरण दर्ज कराया था कि आरोपी उसे शादी के बहाने पहला फुसला कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसका उसके द्वारा प्रकरण दर्ज कराया, जिस पर अनुसंधान आरोपी लक्की सन ऑफ जगीर सिंह निवासी गोविंदगढ़ को गिरफ्तार कर आज पेश न्यायालय किया गया। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको लेकर शहर के प्रमुख बाजारों में नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। यातायात प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार शहर में यातायात को व्यवस्थित रखने के लिए नियमित रूप से कार्यवाही की जा रही है। अभियान के दौरान आधा दर्जन चौपहिया वाहनों और 4 दर्जन दोपहिया वाहनों पर कार्यवाही की गई। जी सर, आज क्या कार्रवाई की गई है? कितनी गाड़ियाँ जब्त की गई हैं? आमजन के लिए यातायात को सुगम बनाने के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर ASP मैन के निर्देशानुसार जो भी आम रोड पर नो पार्किंग में वाहन खड़े थे उनकी खिलाफ हमारी ट्रैफिक पुलिस की आज कार्रवाई की गई है। उससे पहले भी हमारी कार्रवाई निरंतर जारी है। उसी क्रम में आज हमने अम्बेडकर सर्किल, घंटाघर, टॉप सर्कस, कंट्रोल रूम के सामने और नगर निगम के सामने कार्रवाई करते हुए 5 से 6 4 व्हीलरों को क्रेन की सहायता से ट्रैफिक ऑफिस जब्त करके पहुंचाया गया है, जो नो पार्किंग में खड़े हुए थे, और करीब 20 से 25 वाहन 2 व्हीलर जिनको ट्रैक्टर की मदद से जो नो पार्किंग में रोड पर खड़े हुए थे उनको ट्रैफिक ऑफिस पहुंचाया गया और जिनके खिलाफ अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी, चालान की या जो भी होगी, वो कार्रवाई अमल में लाएगी। आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी? बिल्कुल, हमारी ट्रैफिक की ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और मेरी आमजन को यही अपील है कि अपने वाहन वाइट लाइन के पार या नो पार्किंग स्थान पर खड़ा ना करें, सिर्फ पार्किंग स्थान पर ही खड़ा करें ताकि लोगों को आवागमन में कोई असुविधा ना हो। शाम के टाइम हमने कई बार देखा है जाम की स्थिति बन जाती है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, जहाँ भी हमें कोई सूचना ऐसी प्राप्त होती है तो हमारी जो मोटरसाइकिलों पर जो हमारी टीमें चलती हैं, 6 टीमें, वो तुरंत वहाँ पहुँच के उस स्थिति से। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए G94 न्यूज।